जान लीजिए अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस। कल ही फॉर्म लॉन्च होने की खबर हमने आपको दिखाई थी और आज जानते हैं कि फॉर्म को भरा कैसे जाएगा। 12 पन्ने का ये फॉर्म है। सबसे पहले ये जान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 12 पेज का फॉर्म भरा कैसे जाएगा और किन किन दस्तावेजों की जरूरत आपको होगी। राज्य सरकार ने इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया है और 1 जून से अगले 90 दिनों तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो चला करेंगी। सरकार का कहना है कि केवल योग्य और जरूरतमंद महिलाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इसीलिए आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको काफी विस्तार से तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से परेशानी ना हो, क्योंकि 30 लाख लोग लक्ष्मी भंडार का पैसा पा रहे थे जो इसके पात्र थे ही नहीं। अब चलिए नए फॉर्म की बात करते हैं और इसे समझते हैं। इस फॉर्म में सिर्फ आवेदक ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जानकारी मांगी गई है। परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, राशन कार्ड, जमीन से जुड़े कागजात और एनुअल इनकम, कितनी आपकी इनकम है इसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। इसके अलावा परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है या इनकम टैक्स भरता है, इसकी जानकारी भी आपको देना काफी जरूरी है। सरकार ने साफ कर दिया है कि गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दे दिया कहीं गलत बना के तो आप पे कार्रवाई होगी। फॉर्म में सबसे पहले परिवार के मुखिया यानी आपके घर के जो हेड है, माता पिता या हस्बैंड का नाम आएगा, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर, आधार से लिंक की हुई मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों की भी पूरी जानकारी आपको इस फॉर्म में भरनी होगी। परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देना जरूरी होगा और वह आधार से लिंक होना चाहिए। इसके साथ ही वोटर कार्ड नंबर, एपिक नंबर, राशन कार्ड डिटेल्स और पैन कार्ड की जानकारी भी आपको देनी होगी। सरकार ने परिवार की एनुअल इनकम, जमीन जायदाद, पक्का मकान, गाड़ी और बाकी जो संपत्तियां हैं आपके पास, उसकी भी जानकारी आपको देनी होगी। अगर परिवार का कोई भी सरकारी कर्मचारी है या पेंशन होल्डर है, इनकम टैक्स पेयर है, तो वो फॉर्म में आपको बताना होगा। सरकार ने बच्चों से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। परिवार के बच्चों का स्कूल, वैक्सीनेशन डिटेल्स और शिक्षा से जुड़ी जानकारी भी आपको इस फॉर्म में भरनी होगी। इसके अलावा परिवार किसी अन्य सरकारी योजना जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या कोई अन्य फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम का लाभ ले रहा है या नहीं, ये सभी भी आपको उसमें भरना होगा और डॉक्यूमेंट के साथ। सरकार ने साफ कर दिया है कि केवल वास्तविक भारतीय नागरिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना का लाभ उठा पाएंगी। जिनका नाम भारतीय मतदाता सूची में नहीं है या जो इनकम टैक्स देते हैं उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सीईए के तहत आवेदन करने वाले लोगों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। ऑफलाइन आवेदन के लिए 15, 16 और 17 जून को राज्य भर में एक विशेष तरह से कैंप लगाएंगे। कैंप का नाम होगा जन कल्याण शिविर। ये लगाए जाएंगे और जो महिलाएं खुद फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है, जो भर नहीं पाती, उनके घर जाकर भी सरकारी कर्मचारी सहायता करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार ने सोशल सिक्योरिटी पोर्टल भी शुरू कर दिया है। फॉर्म भरने के लिए आवेदकों को सरकारी वेबसाइट हमारी हेडिंग में दी हुई है, socialsecurity.wb.gov.in पर जाकर आपको लॉगिन करना है। फॉर्म में यह भी पूछा जाएगा कि परिवार किसी अन्य सरकारी योजनाओं जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड या किसी फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम का लाभ ले रहा है या नहीं। बच्चों के स्कूल और वैक्सीनेशन डिटेल्स के आवेदन भी आपको इस फॉर्म में भरने होंगे। ऑफलाइन आवेदन के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा 15, 16 और 17 जून को राज्य भर में कैंप लगाए जाएंगे और जो महिलाएं फॉर्म नहीं भर सकती, सरकारी कर्मचारी उनके घर में जाएंगे और फॉर्म को भरने में उनकी मदद करेंगे। सभी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स को जानकारी की जांच के बाद ही आपको हर महीने खाते में 3000 रुपए भेजे जाएंगे। तो ये है ऑफलाइन और ऑनलाइन की प्रोसेस। आपने फॉर्म भी देख लिया कि कैसा दिखता है। 12 पन्नों का ये फॉर्म है दोस्तों, 12 पन्नों का। तो अगर आपको डिटेल्स ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं कि किन किन दिक्कतों का सामना, किन किन परेशानियों से आप फेस कर रहे हैं।